अकाट्य है, तर्क से नहीं कुतर्क से ही काटा जा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सदगुरु और शास्त्र की वाणी को कभी तर्क से काटने का कोशिश मत करना, ठीक है। प्रभु अब जब भगवान, वही बात है, जामवंत जी रामादल के सबसे बड़े अनुभवी थे, सबसे बड़े अनुभवी थे। तो भगवान जब दुखी हुए, हनुमान जी देखे जोश, भगवान हनुमान जी के अंदर जोश आया, जोश काम नहीं आया उस समय यदि सृष्टि प्रलय हो जाती। आज शक्ति पुराण में तो ऐसा लिखा है, कोपे तुरंत है पवना तनय तीर, अपने तो हाथ में गदा उठाए, धिक्कार है ऐसे जीवन को प्रभुवर, विराट रूप वहां पर बनाए। अभी मैं बदल करूं इस रावण का, लंका मैं समुद्र में बोरूं, बचने न पावे कोई यहाँ दानव, सबका तो गर्दन संग में मरूं। आसक्ति प्राण का, लेकिन नीराज लिखे हैं दोनों बातें सच है। हम भगवान के कोई चरित्र को गलत नहीं साबित करते, गलत हो ही नहीं सकता, कहीं न कहीं रहस्य छिपा है। दोनों जगह एक रहस्य है, वह जीवन से उपदेश दे रहे हैं कि याद रखना अपने प्रभु से या सदगुरु से या अपने इष्ट से कभी तुम शंका की भावना से व्यवहार मत करना। यदि शंका की भावना से व्यवहार करोगे तो याद रखो तुम अपूर्ण हो जाओगे, पूर्ण नहीं होगे। और जब अपूर्ण होगे तो तुम्हारी भक्ति पूर्ण होगी, तुम्हारी पूजा अपूर्ण होगी, तुम्हारा ज्ञान अपूर्ण होगा, तुम्हारा ध्यान अपूर्ण होगा, तुम्हारी समाधि अपूर्ण होगी, तुम्हारा योग अपूर्ण होगा। और यहाँ तक कि लास्ट में पीठाधीश्वर, मंडलेश्वर, मुक्तेश्वर, बागेश्वर, बाघेश्वर सभी अपूर्ण होंगे, जितनी उपाधियां हैं। इसलिए याद रखना, इष्ट पर कभी भी और अपने सदगुरु पर कभी और कदापि भी, पूजनीय भी है, माता पिता है, तो उनके ऊपर कभी तर्क लागू मत करना। मैया यदि छोटे बच्चे को 5 रुपया दे रही है और आपको 10 रुपया दे रही है, तो 5 रुपया वाला झगड़ा न करे कि 10 रुपया काहे दी। इसलिए दी है कि उसको 10 रुपया, उसको दूर स्कूल जाना है, आपको नजदीक स्कूल जाना है, तो मैया दी है। तो माता पिता पर कभी भी तर्क 3 चीज पर नहीं करना चाहिए, पूजनीय पर, सदगुरु पर, अपने इष्ट पर। 3 चीज पर तर्क नहीं लगाना चाहिए, नहीं फेल कर जाओगे, पूरा का पूरा फेल कर जाओगे, समझ तो चला जाएगा, दीक्षा लेना भी बेकार हो जाएगा, यहाँ आना भी बेकार हो जाएगा, सत्संग करना भी बेकार हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ रचना भी बेकार हो जाएगा, सदगुरु की वाणी सुनना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए तर्क कभी बीच में